हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी पहाड़ी ब्लॉग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आई होप आप सोचेंगे तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत सुबह हो चुकी है। तो चलिए फिर गाइस दिखाते हैं आपको प्यारा सा ब्लॉग आज कैसा होता है। बाकी आज हम लोग की तैयारी चलिए सत्तू के पराठे बनाने की। सत्तू के पराठे बनाएगी मौसी। मेरे को सारी सामग्री काट के देनी है, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, तो सारी चीज़ें मैं काट के दे दूँगा। फिर उसके बाद बनेंगे हमारे सत्तू के पराठे। इससे पहले भाभी ने लिट्टी चोखा बनाया था, जो काजल भाभी है उन्होंने लिट्टी चोखा खिलाया था, बिहार का छपरा का जो फेमस डिश है वो। और बाकी आज मौसी खिला रही है सत्तू के पराठे। बिहार में सत्तू को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका जूस बनाया जाता है, पराठे बनाए जाते हैं और लिट्टी बनाई जाती है और भी काफ़ी चीज़ बनाया जाता है। तो चलिए फिर गाइस बनाते हैं सत्तू के पराठे और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि सत्तू के पराठे कैसे बनते हैं। बाकी मौसी बना रही है अपने स्टाइल में, एक बार मम्मी ने बनाए थे, तो आज मौसी के हाथ का सत्तू का जो पराठा है ना वो खा के देखते कि मौसी कौन से तरीके से बनाती है। कि आज का मौसम काफ़ी मस्त लग रहा है, हद ज़्यादा प्यारी सी धूप खिली हुई है। बारिश के चांस कम है, बारिश एक दिन आई थी बीच में बस, उसके बाद से तब से बारिश ही नहीं आई है। तो देखिए बारिश ना आए ना तो सही रहता है, ब्लॉग शूट करने का भी मौका लगता है और इधर उधर जाने का भी टाइम लगता है। बारिश लग जाती है फिर तो एक कमरे में बंद रहते हैं, ना ब्लॉग शूट करने का मौका मिलता है ना कहीं जाने का मौका मिलता है घूमने के लिए। बाकी यहाँ पर सूरज को देखो, सुबह सुबह नहा धो के हो चुके हैं तैयार। साथ में बिजुदा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं चाइनीज सेफ? बहुत तारीफ हो रही बिजुदा की। अरे ये कमेंट कर रहे हैं कि चाइनीज सेफ को दिखाओ। ये रहे हमारे चाइनीज सेफ। बाकी एक बार भैया ने कितने 26 प्रकार के मोमो बनाए थे अलग अलग डिज़ाइन से, और इतने मस्त मोमो बनाए थे ना। अगर प्लान रहा तो एक दो दिन में मोमो और बनाएंगे हम। अभी भैया तो घर में है ही। कब तक हो घर में? 2-4 दिन है, तब तक मोमो खाएंगे हम। एक दिन मोमो पार्टी करेंगे। भाभी तुम्हें पसंद है मोमो? हो छोटी भाभी को? हाँ हेमा भाभी को। हाँ बगल में बड़ी भाभी बोले कि हेमा भाभी को भी फेमस करो। तो बाकी गाइस ये देखो, सुबह उठते उठते ये देखो, अभी तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ देखो मोबाइल चलाया जा रहा है। ये नहीं कि सुबह सुबह रुक जा, इधर देखा। ये देखो एक मोबाइल इसके हाथ में है, एक मोबाइल इसी के हाथ में है, दोनों सो मोबाइल चलाने लगे हुए हैं। चल मुँह धो लिया ना? मुँह धोया ना नहाया अभी? सो मोबाइल ला, इधर ला, मोबाइल दे दे, इधर ला। रुक जा, तो बहुत बिगड़ गई। देखो ये सुबह शाम मोबाइल ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो बाकी यहाँ पर मौसी ने क्या कहते हैं ना, लहसुन सारा पेस्ट करते हैं, मतलब पूरा अच्छे तरीके से। अभी इसको और पूरा पतला पतला किया जाएगा। और इसमें अदरक पड़ेगा और प्याज हो गया और सत्तू और नींबू और हरी मिर्च। इसमें अभी काफ़ी चीज़ें पड़ेगी। तो फिलहाल ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लग जाता है अपनी तैयारी पे। बाकी गाइस यहाँ पर मौसी ने सारा मटेरियल तैयार कर दिया है। अभी मौसी यहाँ पर लगी है सत्तू में नींबू डालने में, और बाकी एक साइड में मैगी बन रही है और एक साइड में सत्तू के पराठे। बाकी मौसी सुबह से लगी हुई है काम पे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना दी है। मैं तो अभी उठ रहा हूँ, मौसी ने मेरे उठने से पहले काफ़ी चीज़ें बना दी हैं, पता नहीं क्या क्या बनाई। तो चलिए फिर अब मौसी को डिस्टर्ब नहीं करते, मौसी को सत्तू के पराठे बनाने देते हैं। तो बाकी गैस मैंने यहाँ पर पहाड़ी गीजर कर दिया रेडी आग लगा के। अब इसमें पानी गर्म होने देते हैं नहाने के लिए, और तब तक हम चलते हैं सत्तू के पराठे एंजॉय करने के लिए। आजकल डेली कंटिन्यू इसी में पानी गर्म हो रहा है, हम गीजर का यूज कर नहीं रहे हैं। हमारे पास गीजर भी है पर हम उसका यूज नहीं कर रहे, हम आजकल पहाड़ी गीजर ही यूज कर रहे हैं। तो बाकी गैस यहाँ पर मौसी ने गर्मा गर्म सत्तू के पराठे बना के कर दिया रेडी। अभी फ़िलहाल एक ही बना है, तो चलिए फिर 3-4 पराठे और बनने देते हैं और सबको फिर दे के आएंगे। देखते हैं आज कैसे बनते हैं सत्तू के पराठे, मौसी के हाथ के, लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं करके। तो बाकी गैस यहाँ पर मौसी को देखो पराठे बनाने में लगे हुई है। देख आज मौसी की पहली रसोई मान के चलो, दूसरी स्टाइल में, भोजपुरी स्टाइल में। तो चलिए फिर देखते हैं पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी खाने के बाद ही पता लगेगा जब सब लोग टेस्ट करेंगे पराठे। तो बाकी गैस हमारे गर्मा गर्म सत्तू के पराठे बन के हो चुके हैं तैयार, और साथ में है मैगी और साथ में है दूध। तो चलिए फिर मौसी के हाथ के सत्तू के पराठे देखते हैं कैसे बने। वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा और बाद में फिर बताया जाएगा मौसी को कि कैसे बने। तो चलिए फिर फटाफट सत्तू के पराठे खाते हैं और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। ये रही मौसी। मौसी इधर को देखो, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छे पराठे खिलाए। भाभी कैसे लगे? अच्छे लगे।
अच्छे लगे तो चले फिर मौसी, अब अगली नेक्स्ट बार बनाएंगे, ठीक है? आप क्या खिला रहे हो? अब आप जो कहो वो खिलाऊंगी। चलो ठीक है, अब कोशिश करते हैं कुछ और स्पेशल डिश बनाए मौसी। तो खाना पीना खा लिया है हम लोगों ने और फिर से तैयारी हो चुकी है फ़ोटो सेलेक्ट करने की। कल की नहीं, क्योंकि कल लाइट नहीं थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए लाइट आई है तो चल देते हैं पेन ड्राइव को लेके गौशाला वाले कमरे में और फ़ोटो सेलेक्ट करके आते हैं। चले फिर, और ब्लॉग बनाने का देखना भी कैसा माहौल होता है, बन पाता है कि नहीं बन पाता है, क्योंकि फ़ोटो सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा ना। तो चले पेन ड्राइव को लेके चल देते हैं गौशाला साइट और फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, और ब्लॉग जब बनेगा तब की तब देखी जाएगी। बाकी गाइस ये रहा हमारा टीवी फिर से बंद हो चुका है, क्योंकि फिर से लाइट चली गई है। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। तो चलो अब आएंगे आधे घंटे बाद, जब लाइट आएगी ना तब आएंगे हम। अभी फ़िलहाल घर को चलते हैं। तो बाकी गाइस लाइट तो है नहीं, मैं आ गया था भैया लोगों के वहाँ। फ़ोटो जब लाइट आएगी तब सेलेक्ट होगा। बाकी भैया लगे हैं यहाँ पर खाना बनाने में। क्या बना रहे? राजमा चावल। अच्छा, तो भैया आज बना रहे राजमा चावल। ये देखो, हाँ पुलाव भी बन रहा है और राजमा चावल भी बन रहे हैं साथ में। आज कौन मेहमान आ रखा है? दिल्ली वाले ही हैं अभी। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए स्पेशल खाना बन रहा है। चलो बनाओ फिर। तो बाकी गाइस खाना हो चुका है तैयार। आज के खाने में है राजमा चावल, बगल में भैया ने भी राजमा चावल बना रखे और हम लोगों ने भी। तो चलिए फिर गर्मा गर्म राजमा चावल एंजॉय करते हैं और फिर जाएंगे फ़ोटो सेलेक्ट करने। अभी आधी फ़ोटो सेलेक्ट हो रही है और हुई नहीं है। जितनी जल्दी फ़ोटो सेलेक्ट होगी ना उतनी जल्दी एल्बम बन के आएगी। तो चलिए फिर फटाफट फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद मार्केट जाएंगे, भैया को दे के आएंगे एल्बम बनाने के लिए पेन ड्राइव। तो चलिए फिर खाना पीना खाने के बाद लग जाते हैं अपने काम पर। तो बाकी गाइस खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करी और अब तैयारी हो चुकी है चाय बनाने की। तो चलिए फिर गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। चाय उबलने के लिए रखी हुई है और चाय पीने के बाद फ़ोटो सेलेक्ट तो अभी तक नहीं हुई, पता नहीं कब करते हैं लोग। तो चलिए फिर गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर देखते हैं फ़ोटो सेलेक्ट करने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि तो आज लाइट भी नहीं रहने ना, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, इसी वजह से। तो बाकी अभी आए हमारे घर बुआ। बुआ हेलो बोलो, बुआ हेलो बोलो। बाकी ये रही बुआ, साथ में फूफा जी। तो बुआ और फूफा जी आए थे भाभी को मिलने के लिए, शादी में नहीं आ पाए ना, इसी वजह से। चलो ठीक है, इधर देखो, हाथ लाओ इधर को। तो बाकी बुआ के साथ फ़ोटो शूट भी हो रही है, साथ में ब्लॉग भी बन रहा है। तो बाकी गैस हमारे घर आई हुई थी बुआ, भैया भाभी से मिलने के लिए। शादी में नहीं आ पाई ना बुआ, इसी वजह से अभी मिलने के लिए आई थी। तो बुआ लेके आ रही भाभी के लिए गिफ्ट और साथ में भैया के लिए भी लेके आई थी। भैया ने पहले अनबॉक्स कर दिया। और बाकी ये रही भाभी। क्या है भाभी, दिखाओ अनबॉक्स करके। बाकी इसमें एक साड़ी, ये रही साड़ी जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। तो बाकी बुआ का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। तो बाकी गाइस मम्मी लगी है तरबूज खाने में। अब मम्मी की काम से छुट्टी हो चुकी है, तो मौसी और भाभी लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ, थोड़ा ब्लॉग शूट करेंगे और रील से बनाएंगे। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं भाभी और मौसी के साथ, वीडियो शूट करके आते हैं और रील्स बना के आते हैं। तो बाकी गाइस यहाँ पर मौसी लगी है दातुल में धार लगाने में। इन हथियारों को पहाड़ी भाषा में दातुल बोला जाता है। तो मौसी इनमें धार लगा रही है। ये धार लगाने के बाद अच्छी तरीके से काम करेंगे, घास काटने के काम आएंगे। तो चलिए फिर मौसी को दातुल में धार लगाने देते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे घास काटने के लिए और थोड़ा इंस्टा के लिए रील भी बनाएंगे। तो बाकी गाइस मौसी ने दातुल में धार लगाने के बाद डलिया कर दिया तैयार। तो मौसी हो चुके हैं घास काटने के लिए तैयार। कहीं भी चले जाओ। तो चलिए फिर अब भाभी का वेट हो रहा है और फिर हम जाएंगे घास काटने के लिए। अभी भाभी गई है तैयार होने के लिए, फिर हम जाएंगे घास काटने के लिए जब भाभी आ जाएगी। तो कि गाइस भाभी आ चुकी है तैयार होकर। भाभी इधर को देखो। और बाकी साथ में मम्मी भी आ रही है। मम्मी बोल रही है कि एक ढंग से काम करेंगे नहीं करेंगे मेरे को कोई भरोसा नहीं है बल, तो मैं पहरेदारी करने के लिए आ रही हूँ। तो चलो भैया चलते हैं मम्मी के साथ। आज ये मम्मी बता रही है कि कहाँ कहाँ घास हो रही है। तो चलो फिर जहाँ जहाँ घास हो रही है वहाँ काटते हैं और रील भी बनाएंगे साथ साथ में। तो बाकी गैस मौसी मम्मी और भाभी तीनों लग चुके हैं घास काटने में। बाकी इधर साइड को हमारे खेत है ना, तो हम लोग खेत साइड को आए, जंगल नहीं गए। हम लोग जंगल बहुत कम जाते हैं। तो तीनों लगे हुए हैं घास काटने में
अब इन लोगों के साथ थोड़ा रील भी बनाते हैं और साथ में इनको घास भी काटने देते हैं। बाकी घास मम्मी लेके थोड़ा बहुत जा रही है गाय को देने के लिए, क्योंकि मम्मी जा रही है गाय पियाने के लिए, इसी वजह से मम्मी को लेट हो रहा है। तो इतनी घास लेके मम्मी जाएगी घर को, और बाकी मौसी और भाभी लोग थोड़ा घास और काटेंगे। तो बाकी मम्मी दोबारा से आ चुकी है। मम्मी बोल रही है अभी टाइम है गाय पियाने का, गाय रही हमारी वो नीचे, तो तब तक मम्मी ने बोला थोड़ा घास काट लेते हैं। बाकी मौसी, भाभी और मम्मी तीनों लगे हुए हैं घास काटने में। तो मम्मी निगरानी करना आई है दोनों की, कि दोनों अच्छा घास काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। फ़िलहाल अभी ज़्यादा घास नहीं काटनी है, 2 या 1 डलिया। तो देखते हैं फिर कितना काम करते हैं तीनों आज। कैसा लग रहा है? अब तो सही हो रहा है हैं? अच्छा लग रहा है? पहली बार घास काटना शगुन होता है, हरियाली घर में लाना। अच्छा, हरियाली घर में लाना। तो भाभी आज पहली बार आ रही है खेत में। होती है। अच्छा, तो हमें तो पता नहीं इतनी जानकारी, मम्मी को और इन लोगों को ही पता होगी इसके बारे में। तो चलिए फिर इन लोगों को घास काटने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। नहीं तो लोग घास नहीं काटेंगे फिर गप्पे मारने में रह जाएंगे मेरे साथ। उत्तराखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, बागेश्वर वाली। बागेश्वर तो मौसी का होता है, दिल्ली रही है मौसी। गाइस मौसी कुछ बता रही है आप लोगों को जानकारी। ये बहुत फेमस है, इसकी चटनी हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है। तो मौसी सब काट के फेंक दे रही है। चटनी जब तब खाते हैं जब इसमें दाने आ जाते हैं, इसके दाने नींबू के साथ चटनी जो खाते हैं बहुत मज़ा आता है। ये तो आप भी हमारे उत्तराखंड आइए, इसका स्वाद चखिए। ठीक हो गया, मौसी ने जानकारी दे दी आप लोगों को भांग की चटनी के बारे में। तो बाकी गाइस ये रही घास की डलिया, घास भी हम लोगों ने काट दी है। अब बारी है इसको ले जाने की। तो भाभी के सर में रखी जा रही है डलिया, तो भाभी लेके जाएगी डलिया को घर के लिए। तो भाभी डलिया लेके जाएगी घर को। तो चलो फिर गाइस अब हम चलते हैं घर को। भाभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाकी भाभी को तो आदत है घास ले जाने की ऐसी सर में। तो चलिए फिर अब ये लोग जाएंगे घास लेके सीधे गौशाला साइड को, और हम चल देते हैं अब घर को। अब तो बाकी गाइस चाय पीने के बाद हमारी तैयारी हो चुकी है रात का खाना बनाने की। तो आज बन रहा है कद्दू। तो भैया लगे हैं कद्दू काटने में, ये है पहाड़ी कद्दू। तो चलिए फिर आज रात को पहाड़ी कद्दू का मतलब जो टेस्ट होता है ना, वो देखते हैं कैसा होता है आज। वो तो बनने के बाद ही पता लगेगा। अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग चल रही है और बनने में इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। तो बाकी यहाँ पर मम्मी जो कद्दू है ना उसके अंदर से बीज निकाल रही है, ताकि ये बीज अगली बार काम आएंगे बोने के लिए। तो इसी वजह से वैसे भी बीज कुछ काम नहीं आते, खाली बोने के काम आते हैं, खाने के काम तो वैसे भी नहीं आते हैं। तो चलिए फिर गाइस आप लग जाते हैं अपने काम पर फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए। अभी फ़िलहाल लाइट की फिटिंग हो रही है। जब लाइट की पूरी फिटिंग हो जाएगी ना तब हमारा टीवी चालू होगा और उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट होगी। तो बाकी हमारा टीवी बाहर से हो चुका है चालू। अब सारे लोग यहाँ पर बैठ के फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, और जो फ़ोटो अच्छी आएगी उनको रखेंगे, जो नहीं आएगी उनको डिलीट कर देंगे। तो बाकी यहाँ पर हमारी फ़ोटो हो रही है सिलेक्ट। देखते हैं कितनी फ़ोटो सिलेक्ट होती है और कितनी रिजेक्ट होती हैं। तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। तो चलिए फिर फटाफट फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में। तो बाकी गाइस हमने टोटल इतनी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। अभी थोड़ा बहुत और बची है, वो सेलेक्ट करनी है हम लोगों ने। तो हम अपने काम पर लगे हुए हैं फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए। तो बाकी गाइस फ़ोटो सेलेक्ट करते करते हम लोग की तैयारी हो चुकी है खाना खाने की। तो चलिए फिर पहाड़ी कद्दू और साथ में राजमा की दाल और चावल इंजॉय करते हैं, और फिर उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट करने का कार्यक्रम आगे को चालू बाद में करेंगे। तो बाकी दोस्तों हमने टीवी शिफ्ट कर दिया है कमरे में, और फ़ोटो हो चुकी है सिलेक्ट पूरी टोटल जितनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी थी। अब कल या परसों जाएंगे भैया के दुकान में। फ़िलहाल टीवी हो चुका है बंद, अब हम लोग भी चल देते हैं सोने के लिए। तो बाकी गाइस चलिए फिर सारी फ़ोटो सेलेक्ट हो चुकी है, टीवी हो चुका है बंद, अब हम भी चलते हैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए फिर गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि एंड जय उत्तराखंड।